प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। मैं हूं अमान और आज फिर से एक बार एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं, एक ऐसी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आया हूं जिस चीज़ को जानना, जिस चीज़ के बारे में जानना हम सबको चाहिए। हम सब चर्चा खूब करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, कैसे किसी परीक्षा पे हमें प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे घंटों पढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, कैसे हमें याद करने का तरीका सीखना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए। ये सारे सवाल हम जरूर करते हैं, लेकिन ये चीज़ें कौन करेगा, ये करने वाला होता कौन है? तो सवाल का जवाब सीधा हमारे दिमाग में आता है कि वो करने वाला छात्र होता है, स्टूडेंट होता है। बेशक स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, लेकिन वो होता कौन है? किस तरह के छात्र जो हैं इन प्लानिंग पे काम करते हैं? कौन से छात्र पढ़ना चाहते हैं? कौन से छात्र जो है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद बनते हैं? कौन से छात्र सीवी रमन बनते हैं? कौन से छात्र न्यूटन बनते हैं? कौन से छात्र इसी तरह के महान वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन, स्कॉलर, हिस्ट्री को, पॉलिटिकल टाइम को आज के हिसाब से दुनिया को समझाते हैं? कौन होते हैं वो? क्या वो सभी छात्र होते हैं या कुछ खास छात्र होते हैं? तो जवाब हमारे पास होगा कि वो छात्र चंद छात्र होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरह के महान वैज्ञानिक बनते हैं, महान साइंटिस्ट बनते हैं, महान स्कॉलर बनते हैं, सोशल साइंस को पेश करने वाले महान इंसान बनते हैं। दुनिया उसको देखती है, सुनती है, समझती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि चंद ही छात्र ऐसे बन पाते हैं? तो आपके पास जवाब है क्या कुछ? अगर हम उस पर गौर करें तो जवाब है हमारे पास बहुत सारे होंगे, ढेर सारे होंगे। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि मान लीजिए कि आप वो छात्र, एक फ्रेमवर्क समझ लीजिए, उस फ्रेमवर्क में आप हैं और आप वो छात्र हैं जो आपका सपना है कि आपको महान साइंटिस्ट बनना है, फिजिक्स का कोई स्कॉलर बनना है, फिजिक्स की किसी चीज़ को, फॉर्मूले को आगे बढ़ाना है, न्यूटन के किए काम को आगे बढ़ाना है। तो आप क्या करिएगा? न्यूटन के पास भी 24 घंटे थे, आपके पास भी 24 घंटे हैं। सवाल ये है कि वो न्यूटन कैसे बन गया और आप न्यूटन के काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप न्यूटन से जैसे वैज्ञानिक या न्यूटन से महान वैज्ञानिक कैसे बनेंगे? 24 घंटे तो आपके पास भी हैं। न्यूटन के ज़माने में भी कुछ ना कुछ चीज़ें हुआ करती थी जो हम बच्चों को एक दूसरे की तरफ खींच लेती थी, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। वो छात्र 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में वैसे छात्र जो महान वैज्ञानिक बनते हैं वो व्हाट्सएप पे भद्दे भद्दे जोक या फिर फॉरवर्डेड मैसेज या पॉलिटिक्स या फिर समाज के मुद्दों को सिर्फ एक दूसरे से काउंटर अटैक करना, एक दूसरे को निगेटिव अप्रोच से बातें रखना, ये नहीं करते। वो उस चीज़ को, हर चीज़ को एक नया पॉजिटिव अप्रोच देखकर पेश करते हैं, उसमें वक्त देते हैं, उसमें अपना टाइम लगाते हैं। वो सीखने और सिखाने का हर वक्त माहौल रखते हैं, वो सीखना चाहते हैं। उनका जो सीखने का रिसोर्स होता है वो सिर्फ किताबें नहीं होती, वो सीखने का रिसोर्स जो है दुनिया भी होती है। वो सीखने का रिसोर्स जो है हमारे आसपास के बुजुर्ग होते हैं जो महान होते हैं, उनको भी सीखता है, उनकी ज़िंदगी को, उनकी जीवनी को पढ़ता है। सीखने का अप्रोच इनका जो है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी होते हैं, सीखने का अप्रोच जो है अपने घर के आसपास बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको भी देखता है और सीखने का अप्रोच करता है। तो सीखने के लिए सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते वो वैज्ञानिक, वो लोग जो कामयाब हुए। तो आज के छात्र भी ऐसा कुछ करते हैं और आप भी कर सकते हैं। इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए तो आप वो छात्र बन सकते हैं। उनके पास क्या फॉर्मूले थे ये तो नहीं पता, लेकिन हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे पास 3 फॉर्मूले होने चाहिए। पहला फॉर्मूला ये होना चाहिए कि हम अटल हों। अटल इस बात के लिए हों कि हम जो करना चाह रहे हैं, हमारा जो टारगेट है, हम मेडिकल निकालना चाह रहे हैं, मेडिकल फील्ड में हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम सोशल साइंस की दुनिया में कुछ नया करना चाह रहे हैं, हिस्ट्री की दुनिया में कुछ नया करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में कुछ नया करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स की दुनिया में कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो आपको उस सपने को पूरा करने के लिए आप अटल हैं, यानी कि ये टारगेट होना चाहिए। A फॉर अटल होना चाहिए आपको। और B फॉर भरोसा होना चाहिए। भरोसा आपको अपने आप पे होना चाहिए, भरोसा आपको अपनी टीम पे होना चाहिए, भरोसा आपको अपने रिसोर्स पे होना चाहिए। टीम से मुराद यहाँ पे है कि आपको अपने शिक्षक पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने दोस्त पे भरोसा होना चाहिए,
आपको अपने परिवार पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने खानदान और आपका जो पूरा सोसाइटी है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, इस पे भरोसा होना चाहिए। तो बी फॉर भरोसा। और आखिरी है सी फॉर चैलेंज। आपको हर मुश्किल में चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं और आप भी न्यूटन के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप भी महान स्कॉलर बन सकते हैं, आप भी महान सिंगर बन सकते हैं, आप भी महान क्रिकेटर बन सकते हैं, आप भी महान साइंटिस्ट बन सकते हैं। बन तो सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपका जो कुछ फॉर्मूला होना चाहिए बेसिक, आपको अपने पास 24 घंटे उनके पास भी थे, आपके पास भी थी। आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ों की ज़रूरत है आज के ज़माने में और किन चीज़ों को आगे लेके बढ़ा जा सकता है। क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया रोने वालों को कभी भी सहारा नहीं देती है, उसे कोसती है, उसे जो है धिक्कारती है, उसे भगा देती है, उसका मजाक उड़ाती है। और आप रोने वालों में से नहीं है, आपका मजाक नहीं उड़ाया जाए, आप ऐसे बच्चे हैं, आप ऐसे छात्र हैं। दुनिया जो है कभी भी उस आदमी के साथ खड़ी होती है जो अटल होता है, जो भरोसा रखता है, जो चैलेंज को मानता है, और इन चीज़ों को करते करते वो जब जीत जाता है तो दुनिया उसके सामने झुककर सलाम करती है। तो आप वो छात्र होंगे भविष्य में, ये हमारी कामना है, ये हमारे चैनल की ओर से आप तमाम लोगों के लिए कामना है। और आजकल एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से हर तरफ वायरल होता है किसी भी बड़े एग्जाम के बाद। जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ, इसके बाद वायरल हो रहा है कि सुसाइड के केस बढ़े हैं, ये केस बढ़े, वो केस बढ़े। ये सारी चीज़ें एक प्रोपेगेंडा के तौर पे एक ऑफिस में बैठकर लोग फैलाते रहते हैं। उनके पीछे आपको नहीं भागना है, आपको अपना काम करते जाना है। आपको मोटिवेशन के लिए अपने अंदर झांकना है कि आप जब पढ़ना शुरू किए थे तब जब आपको ABCD नहीं आती थी, और आज जब आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पे लटक जाते हैं तब भी आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। आज जब आप फिजिक्स के किसी फॉर्मूले पे फंस जाते हैं तब भी आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। आज आपका 10th में कभी किसी सब्जेक्ट में कोई मार्क्स कम आ जाता है तो अगले एग्जाम में वो मार्क्स सबसे बेहतर होता है वो सब्जेक्ट का। तो इसलिए आप अपने अंदर झांकिए और उससे मोटिवेशन हासिल करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आप भी कुछ बड़ा कर पाएंगे। आप उन निगेटिव फैलाने वाले लोगों को के सामने झुकिए मत। आप इतने कामयाब बनिए कि दुनिया के एक मिसाली आदमी आप बन जाएं तो दुनिया आपके सामने ये कहे कि हाँ भाई, अगर मोटिवेशन है तो वो ये इंसान है, ये बच्चा है, ये छात्र है, ये स्कॉलर है। तो आइए हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।